हम चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि टॉपिक क्या है। ठीक है। और मैं कुछ सवाल मैं पहले बताऊंगा कि क्या सीन है इसके अंदर। तो क्या आपको फोटो दिख रही है? हाँ, तो फोटो में क्या बोला गया है, माँ बाप, प्यार और दोस्त, मतलब पेरेंट्स, आपका लवर या बिलव जो भी हो, और क्या कहते हैं, दोस्त, इनको अपने ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस करना इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, नॉट वर्थ इट एट ऑल, मतलब अपने ड्रीम्स के लिए अगर आप अपने माँ बाप को या फिर अपने प्यार को, आप दोस्तों को सेक्रीफाइस करते हो तो बिल्कुल भी ये वर्थ इट नहीं है। ठीक है। आप इसके फेवर में बोलना चाहते हो कि हाँ ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, या आप इसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हो कि नहीं कुछ हद तक वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला नो वर्थ इट एट ऑल। ठीक है। तो इस चीज पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। या तो आप बिल्कुल भी आप सेक्रीफाइस मत करो और जिंदगी भर रिग्रेट में रहो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि आप अगर बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो इसका मतलब है आप अपने सपनों को त्याग सकते हो। अगर वो आप सपने, आपके जो ड्रीम्स है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, प्लस आपके जो पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो लवर है, अगर वो बीच में आ रहे हैं, अगर आप इनको प्रायोरिटी चुनते हो तो आप अपने ड्रीम्स को कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, कभी अचीव नहीं कर पाओगे। और एज अ रिजल्ट आप जिंदगी भर रिग्रेट में रहोगे कि आपने वो चीज़ ट्राई नहीं करी, या वो चीज़ आप इन लोगों की वजह से कर नहीं पाए। या फिर दूसरा, कुछ हद तक सेक्रीफाइस आप कर सकते हो और फिर अपने ड्रीम्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है। एक्सट्रीम स्टेप्स क्या हैं वो आप सब डिसाइड करके मेरे को बताएंगे। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा स्वाति से। स्वाति, आपके पास है 3 मिनट इस टॉपिक पर बोलने के लिए। सर अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। सेक्रीफाइस करना चाहिए सर। लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। हम्म। मेरे को लगता है कि आप कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं। पहले तो पेरेंट्स आते ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स का ड्रीम, हमारा ड्रीम, पेरेंट्स का ड्रीम ही यही होता है कि हम अपना ड्रीम अचीव करें। तो हम्म। पेरेंट्स को खोने का तो कोई बात ही नहीं आया। फिर हम्म। सेकंड चीज, वो फ्रेंड्स एंड ऑल, तो वो वी कैन चूज पीपल सिलेक्टिव अकॉर्डिंग टू अस। हम्म। और वो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, वो लोग अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। फिर वो लोग मतलब ऐसे पीपल चूज करो जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको समझे। तो क्योंकि वो अगर आपको समझेगा तो ही और शी विल श्योरली गोना हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम। आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके ड्रीम में आपको अचीव करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो डो यू जो जस्ट डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, वहीं पे छोड़ दो। क्योंकि फिर जब अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपके ड्रीम अचीव नहीं कर रहा, तो फिर आगे चल के कोई फायदा नहीं है वैसे लोगों का। तो सिलेक्टिव लोग को चूज करना चाहिए, वो लोग को लेके समझा के चलना चाहिए, और बाकी जो नहीं है वो लोग को छोड़ देना चाहिए। मतलब ड्रीम को सेक्रीफाइस वैसे लोग को लाइफ में रखो, इन शॉर्ट, जो आपके ड्रीम को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज लीव देम, हम्म। तो डोंट सेक्रीफाइस योर ड्रीम। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सबको छोड़ के अकेले जा रहे हो, क्योंकि जब आप अचीव कर लोगे ना वो, और अटेन कर लोगे वो पोजीशन जहां आपको जाना है, तो हम्म। देयर इज नो बडी विथ यू जो आपको चीयर करे, तो आपको पता नहीं चलेगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगा, आप उस पोजीशन को समझ ही नहीं पाओगे कि उसका वैल्यू क्या है। कोई चीयर करने वाला नहीं होगा कि ये तूने ऐसा किया, इतना मेहनत किया। तो वो भी एक होना चाहिए लाइफ में। तो मतलब ये है, स्वाति का अगर मैं समरी निकालूं तो उसने बोला कि कुछ सेक्रीफाइसेस बनते हैं। ठीक है। जैसे स्वाति ने एक बात और बोली, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो होते हैं ना वो आपके पेरेंट्स के ड्रीम भी होते हैं। आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन भर काम कर रहे हैं, आपके लिए सारी सर्विसेज आपको मुहैया करा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करें। तो मतलब यहाँ पर उनको सेक्रीफाइस करने का तो सवाल ही नहीं बनता एज पर स्वाति। ठीक है। कि वो खुद आपके ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हैं तो आप उनको कैसे सेक्रीफाइस कर दोगे। ठीक है। रही बात दोस्त की और लवर्स की, तो ये कहना चाह रही है कि अगर वो आपको उस चीज में सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, देन इट्स गुड। अगर नहीं है तो फिर आपका डिसीजन बनता है कि आपको क्या स्टेप लेना है, वो प्रायोरिटी पे रखना है या फिर वो प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है। वेल एंड गुड। अच्छा, बहुत अच्छा ओपिनियन था। अच्छा स्वाति, मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर लाइन बोली गई थी नॉट वर्थ इट एट ऑल। ठीक है। लास्ट में वर्ड यूज हो रहा था कि बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करना बनता ही नहीं है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि हाँ जिंदगी भर हम रिग्रेट में रहें फिर। नो सर, वो नॉट वर्थ इट एट ऑल, आई एम नॉट फेवरिंग दैट। क्योंकि अपना ड्रीम जो है वो आप उस पोजीशन को अटेन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफ में। आगे चल के आप एक फेलियर, आप इस ड्रीम के लिए जीते आ रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो, उतना स्ट्रगल कर रहे हो, हम्म। लाइफ में वो नहीं मिलेगा आप, और लोगों के ही बीच रह जाओगे। तो अपने आप को इस लेवल पे भी तो लेके जाना है ना कि हम्म। फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा सोसाइटी और कंट्री के काम आ हम्म। आ सके, वो भी बहुत जरूरी है लाइफ में।
तो बस वैसे लोगों को ही लेके जाओ जो आपको समझे, क्योंकि वैसे और बाकी जो भी आपको लग रहा है कि वो लोग आप जिससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो नहीं समझ रहे, वो आगे लाइफ में भी नहीं समझने वाले हैं। तो सेक्रीफाइसेस करो सिलेक्टिव, मतलब चूज सिलेक्टिव करो कि किसको हम लेके जा रहे हैं, वो वर्थ इट है कि नहीं, और जिसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ड्रीम को किसी भी ऐसे इंसान के लिए सेक्रीफाइस मत करो जो वर्थ इट इंसान नहीं है आपके लाइफ में। तो बहुत सिलेक्टिव यहाँ पे होना है कि किसको सेक्रीफाइस करना है किसको नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं जाऊंगा साहिल के पास, साहिल का ओपिनियन जानने के लिए कि साहिल आप ये बताओ कि आप इस लाइन के फेवर में हो कि आपको सेक्रीफाइसेस करने चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका प्यार और आपका गोल लाइफ में जो एम है अगर ये आमने सामने है, तो हु विल यू चूज? सेलेक्टिवली जाओगे या सर आप मैं तो अगेंस्ट में में हूँ। जाओगे? मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा सर। पूरा मतलब अपना पूरा सब ओपिनियन सब बताओ, पूरा ओपिनियन बताओ इस बारे में। पूरा सीन ये है कि सर अगर आपको चाहिए कुछ लाइफ में, हम्म। सब हटाना पड़ेगा, अकेले चलने की आदत डालनी पड़ेगी, सब कुछ रिस्क पे लगाना पड़ेगा, तभी कोई चीज मिलती है, अगर आपके लिए अंदर जुनून है। हम्म। तो मतलब ये उसके साहिल। बाद जो है दोस्त दोस्त बोल 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 बोल, कंटिन्यू कर। अगर दोस्त हैं सपोर्ट, नहीं स्वाति ने जैसा बोला कि दोस्त हैं, दोस्त अगर सपोर्ट कर ठीक है, नहीं कर रहे हटाओ। दोस्त दूसरे वो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो उससे कुछ और बेहतर ही आ जाएंगे, हम्म। अगर उस ड्रीम पे आप आ जाते हो तो। और उसके रही बात फैमिली की, तो फैमिली ये नहीं कहती है कि 30 साल के हो गए अब जाओ, दो स्टेप नहीं दिखा देगी आप फैमिली। हम्म। फैमिली आपके साथ हमेशा रहती है सपोर्ट के लिए, हम्म। भले आप चाहे अगेंस्ट जा रहे हो या फेवर में जा रहे हो। अभी इस कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर मैं तो अभी अर्न भी नहीं करता, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अर्न करने की कैपेसिटी रखता हूँ और मेरे को कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मेरे घर वाले कहेंगे भाई जा, हम्म। ये नहीं कहेंगे भाई रुको जा, ऐसा है वैसा। इतना स्टेबलाइजेशन है अपने पास कि ये मेंटेन कर लेंगे। अगर रिस्क वर्थ नहीं लगता घर वालों तो हाँ नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मैं नहीं वो तो कहूंगा। यहाँ पर यही बात आ रही है ना कि आपका ड्रीम है वो, अब उनको वो ड्रीम आपका वर्थ इट नहीं लगता, लेकिन वो आपका ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल तेरा मन है कि इस देश का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनना है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ड्रीम में कोई वर्थ नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे? सपोर्टिव है फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसके खत्म हो गया, सेंटेंस ही खत्म हो गया। नहीं, सपोर्टिव नहीं है तो उस कंडीशन में ये रहेगा कि मुझे साइड हसल रखना है। हम्म। अब पेरेंट्स को पूरी तरीके से मेन प्यार दोस्ती वो अलग कर सकते हैं आप। हम्म। पेरेंट्स जो मेन इसमें इस सेंटेंस में कोर्ट में है, मेन पेरेंट्स, हम्म। मेन पेरेंट्स। अब पेरेंट अगर मना कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, तो लीव कर दो, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरीके से छोड़ देना है, साइड हसल पे रखना है। हम्म। इतनी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं सर कि मैं अगर छोटे सिटी से भी हूँ तो मैं हम्म। यहाँ से भी वर्क कर सकता हूँ इंटरनेट का टाइम में। हाँ, इस टाइम। ऐसी कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। हम्म। इस टाइम, अगर इस टाइम के करंट की सिचुएशन से बात कर रहा हूँ। ओके ओके। पहले सिचुएशन थी कि लोग छोड़ देते थे। तो साहिल का कहना है, अगर मैं समरी बताऊं तो सेक्रीफाइस करना वर्थ इट है, बिकॉज आप उस ड्रीम के लिए पागल हो जा रहे हो, ठीक है। इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव फिर तो कोई बात ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई सिचुएशन नहीं है। और रही बात दोस्त की और प्यार की, वो हमेशा सेकेंडरी ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा साहिल का मानना है। सपोर्ट करते हैं, वो स्वाति से एग्री करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो आप हमारी लाइफ में हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कोई बात नहीं, हमें आपसे परवाह भी नहीं, हम अपने गोल की तरफ अग्रसर हैं, ठीक है। ये कहना है साहिल का। और अगर साहिल का ये भी कहना है, अगर आपके पेरेंट्स टोटली अगेंस्ट हो आपके गोल के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो वो मेन काम करना है जिससे आपका घर चलेगा, और प्लस साइड बाय साइड आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप साइड हासिल कर सकते हो तब तक के लिए जब तक वो एक मेजर रेवेन्यू सोर्स ना बन जाए। ये कहना चाह रहे हो साहिल? यस सर, ओके, ठीक है। टोटल करेक्ट। बिल्कुल सही। अब मैं आऊंगा भावना के पास। भावना, मेरे को बताओ कि सेक्रीफाइसिंग योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लव फॉर योर ड्रीम इज वर्थ इट और नॉट वर्थ इट? सर मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन पे, कि हम्म। अगर किसी को मतलब लगता है कि हाँ वो आपके ड्रीम में एक बैरियर बन रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है, तो हमें अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ से कट आउट करना चाहिए। अगर लग रहा है कि टॉक्सिक है तो नहीं करना चाहिए, आपको नीचे खींच रहे हैं, बट अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपकी हैप्पीनेस में वो भी खुश हो रहे हैं, आपके ड्रीम में वो भी खुश हो रहे हैं, हाँ। तो हमें नहीं करना चाहिए।
तो उनके साथ ही मतलब चलते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो आपने दोस्त की और लवर की बात करी ना कि प्रैक्टिकली अगर वो सपोर्ट करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपके गोल्स के वो सिंक्रोनाइज में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन हो, वो आपको कहीं और लेके जाना चाहते हो, आपका ड्रीम गोल कहीं और हो, उस केस में आप क्या करोगे? सेक्रीफाइस योर पेरेंट्स और सेक्रीफाइस योर फ्रेंड्स और लवर और गोइंग फॉर द गर्ल, वो सॉरी गोइंग फॉर द गोल? सर फ्रेंड्स होते हैं जो फ्रेंड्स का अगर वो मतलब आपको जो भी आपका गोल है वो आपका होना चाहिए पहली बात तो। अगर फ्रेंड्स आपको नीचे खींचते हैं और नहीं सपोर्ट करते तो उनको अपनी लाइफ में से कट ऑफ करना ही सबसे बेस्ट है। और लवर का भी सेम ओपिनियन है। लेकिन पेरेंट्स का ये है कि अगर हम किसी फील्ड में जैसे जो भी है, अगर पेरेंट्स अभी सपोर्ट नहीं करते हैं, कल को लेकिन हम कुछ करते हैं चुपचाप से उनसे छुप के करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ अर्न भी करने लगते हैं, तो पेरेंट्स भी अपने आप सपोर्ट करते हैं। तो उस चीज पे डिपेंड करता है मेरे अकॉर्डिंग ये सब। तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल स्टेज की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आपके 12th के मार्क्स कंप्लीट हो गए, आपको एक कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है, ठीक है, या फिर आप वो चीज़ कर सकते हो लाइफ में, आप मान के चलो अभी आप फाइनेंशियल स्टेबल हो या वो कुछ कर सकते हो, अपने गोल के लिए कुछ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, तो उस केस में अगर आपके पेरेंट्स आपके गोल के अगेंस्ट है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? गोल की तरफ जाओगे या फिर गोल की तरफ जाओगे, पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करोगे, या फिर पेरेंट्स की तरफ जाओगे और रिग्रेट रखोगे कि मैं गोल काश वो अचीव कर पाती अगर मेरे को फुल सपोर्ट मिलता तो? सर पेरेंट्स को हम फुली सेक्रीफाइस तो कभी भी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके बिना लाइफ बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें यही हो सकता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो तो करो एंड साइड बाय साइड जो आपको करना है वो आप चुपचाप से करते रहो। कल को जब उसमें सक्सेस मिलेगी तो आपके पेरेंट्स भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जैसे इवन मैरी कॉम की भी तो यही स्टोरी थी। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए भावना के साहिल के विचार बहुत मिल रहे हैं कि साइड हसल मारो, मेन जो वो जिस चीज़ में वो खुश है उनको उस चीज़ में खुश रखो, और साइड बाय साइड अपने 2-3 घंटे 3-4 घंटे जितने पॉसिबल हो निकालो उस पर्टिकुलर गोल के लिए जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। ये कहने का मतलब है, ठीक? क्योंकि सर उनको हाँ, क्योंकि पेरेंट्स इवन फ्रेंड्स के बिना भी अगर है ही नहीं वो आपकी लाइफ में एंड आपने सब कुछ अचीव कर लिया तो भी एक फुलफिलमेंट नहीं होगी, एक कंटेंटमेंट नहीं होगी। और उसके बिना जब हैप्पीनेस ही नहीं है तो क्या फायदा सब कुछ अचीव करने का। तो मतलब एक जनरल मेरे दिमाग में यहाँ से एक सवाल आया है, फुलफिलमेंट की आपने बात करी, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका एक गोल है, आपका एक गोल क्या है, मैं एक एग्जांपल की बात दे रहा हूँ कि आपने अपनी गोल लिस्ट में लिखा था कि देखो जनरली लड़कियों का गोल सब में एक कॉमन था कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा करना है, विमेन को इंडिया को सेफ बनाना है विमेन के लिए, ठीक है, ये सबके गोलों में कॉमन चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी थी। ये इस गोल के पीछे अगर आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर वालों को सेक्रीफाइस किया, मतलब उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए, ठीक है, अपने पेरेंट्स से कट ऑफ हो गए, अपने दोस्तों से कट ऑफ हो गए, अपने लवर से कट ऑफ हो गए, ठीक है, और ऐसे में अपने जो मेन थिंग थी जो आपने अचीव कर लिया, आपने इंडिया को विमेन के लिए सेफ बना दिया, तो ऐसे में क्या आपको फुलफिलमेंट नहीं होगा? होगा सर बट उतना लेवल का नहीं होगा, मतलब कुछ ना चीज मिसिंग रहेगी कि लाइक आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई चाहिए जो आपको असली में सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने उसकी हेल्प की है, रियल में आपकी वैल्यू करता हो, रियल में आपकी केयर करता हो, तो वो फुलफिलमेंट उतना नहीं होगा, कुछ चीज मिसिंग रहेगी। मतलब ये कि 99% पर डाउनलोडिंग फेल हो गई। यस सर, हाँ स्वाति, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नंबर कम रहेगा। साथी कुछ कहना चाह रहे हो आप? वो सर गलती से रेजर हो गया सर, बट ऐसे वाले केस में आई स्टिल वांट टू से, अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपको सबको सेक्रीफाइस, मतलब सारे लोग आपके अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट, मतलब आप किसी को भी लेके साथ अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते हो, इतना अगर वर्स्ट केस आ जाता है तो फिर ड्रीम को मत सेक्रीफाइस करो, तब फिर कंट्री के काम आओ, बिकॉज व्हेन यू गॉट टू गो यू गॉट टू गो, अब फिर छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि एक लाइफ पर्पस है और एक पेरेंट्स आपके लवर वगैरह तो है, इन्होंने स्वाति का ये कहना है कि अगर वो गोल इतना बड़ा गोल है उसके लिए अगर पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़े, दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़े, लवर को सेक्रीफाइस करना पड़े, तो इट्स वर्थ इट। अब मैं जाऊंगा कृषिका के पास। कृषिका, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि इज इट वर्थ इट टू सेक्रीफाइस योर पेरेंट्स, योर लवर और योर क्या कहते हैं फ्रेंड्स फॉर अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है, या फिर इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल?
तो एक ऋषि का चैट मेरे पास आया, मेरे ख्याल से वो बोलना पसंद नहीं कर रही है, प्रेफर नहीं कर रही है। तो उसका कहने का मतलब है अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस करना चाहिए, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर किस बात का सेक्रीफाइस करना। अगर वो सपोर्ट नहीं करते फिर सेक्रीफाइस की बात आती ना। सपोर्ट कर रहे हो, आपके संग चलने को तैयार है, फिर थोड़ी ना बोलोगे नहीं तुम पीछे रह जाओ। ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें बेस्ट देना चाहिए। जो वो हाँ, तो मतलब ये है सिंपल, उनका कहने का मतलब ये लास्ट में यही है कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आपको अपना बेस्ट देना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको उनका अनसुना करना पड़ेगा और अपने रास्ते पे चलता रहना पड़ेगा। ठीक है। यू हैव टू इग्नोर मैनी थिंग्स वाइल गोइंग ऑन योर पाथ। ओके, अब मैं आऊंगा श्वेता के पास। श्वेता, आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, आपका लाइफ गोल के सामने अगर आपके पेरेंट्स खड़े हो जाते, फॉर एग्जांपल आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना इन पर्टिकुलर स्पोर्ट, और वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, तो ऐसे में अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को और लवर को आप सेक्रीफाइस करना पसंद करेंगी अपने लाइफ गोल के लिए, या फिर रिग्रेट करना पसंद करेंगी फॉर लाइफ टाइम? सर मेरे ख्याल से मैं जो करूंगी सर, मैं मीन्स अगर मेरे गोल के सामने मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी मतलब मेरा रिलेशनशिप आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं उन सबको सेक्रीफाइस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ तो वही सब बाद में आकर के मुझे कांग्रेट्स करेंगे। तो सर एंड आपने कहा कि मतलब ये सब कुछ सेक्रीफाइस करना, मुझे लगता है जब हम कोई गोल चूज करते हैं तो हम उस टाइम पेरेंट्स के बारे में सोचते तो है नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि यार हम ये चूज तो कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये वो, जब हम उस टाइम नहीं सोचते हैं। जब हम उस टाइम अगर अपना गोल चूज करते हैं तो जब हम उसको अचीव करने के रास्ते पे चल जाते हैं तो फिर उस टाइम क्यों सोचना कि मैं क्या सेक्रीफाइस करूँ और क्या ना करूँ। और जहां तक बात आती है फ्रेंड्स की, एक फ्रेंड चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल जाए। वो चाहेगा कि हाँ भला सबका हो पर शुरुआत मेरे से हो, इस टाइप का मतलब एटीट्यूड इस टाइप का होगा सर। और सर मेरे ख्याल से जहां तक रही रिलेशनशिप की बात, तुम कोई भी प्रिपरेशन करो, कुछ भी करो, रिलेशनशिप कितना भी अच्छा हो, सपोर्टिव हो, अनसपोर्टिव हो, कुछ भी हो, लेकिन रिलेशनशिप को बीच में आने ही नहीं देना है। वो बात अलग हो जाती है सर, जब तुम कहीं स्टैंड कर जाते हो ना तो वो रिलेशनशिप तुम्हारा खुद ब खुद बन जाता है सर। तो मुझे लगता है कि ड्रीम्स के बीच में सिर्फ तुम और तुम्हारे ड्रीम्स होने चाहिए, कोई पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। और तुम सब कुछ अगर चल रहे हो तो फिर सब कुछ सेक्रीफाइस करके चलो, ये नहीं कि आधा आधा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैरी कॉम की जहां तक मैं बात करूँ तो सर मैरी कॉम ने भी सब सेक्रीफाइस किया था। इवन सर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जब उनके फादर ने उनके ग्लव्स जला दिए थे तब वो अपने घर से चली गई थी, उन्होंने सब सेक्रीफाइस कर दिया। बट इन दी एंड क्या हुआ, जब उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जब वो वर्ल्ड खेली, तो सर उनके फादर जब वो अपने घर गई तो उनके फादर उनसे कंसल्ट हो गए थे। उसके बाद उन सबके बीच में सब पूरा फैमिली जो था वो सब उनका स्टेबल हो गया था। तो मुझे लगता है सर तुम्हारा अगर तुम हो तो तुम्हारे ड्रीम्स होना चाहिए और उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इवन पेरेंट्स भी, और मेरे ख्याल से कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के जो मतलब होता है एक दूसरे के बीच में आना, वो कभी कभी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें आज चल के वो क्या ही करेंगे। तो तुम अगर वो ड्रीम चूज कर रहे हो तो तुम्हारा एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैंने जो अपने दम पे चुना है वो मैं करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा, ताकि मेरे पेरेंट्स को मैं रॉन्ग प्रूफ कर पाऊँ कि आप जो उस टाइम सोच रहे थे वो गलत था और मैंने ये प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो, तुमने ड्रीम्स ले लिए, अब तुम इसी में अटके हो, यार अगर मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, काश मैं सेक्रीफाइस कर देता, उस दिन मना किया था, मैं क्या करूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो तुम्हें अपना, तुमने जो गोल चुना है उस गोल में जाओ और जो भी आस पड़ोस है सबको भूल जाओ। क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, ये डांसर बनना चाहते हो, तुम सिंगर बनना चाहते हो, प्लेयर, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, जितना है उतना देखो। मुझे लगता है सर कि ये जितना है उतना देखो, ये कब तक मतलब कुएं के मेंढक बन के तुम लोग सोचते रहोगे, थोड़ा बाहर आओ। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं, पेरेंट्स को क्या रहता है कि अगर कुछ नहीं कर पाया, इसमें कुछ नहीं हुआ तो वो चार लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स को हमसे ज्यादा उन चार लोगों की चिंता होती है जो कभी दिखते नहीं है। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तुम हो और तुम्हारा गोल होना चाहिए, इवन नॉट पेरेंट्स भी नहीं होने चाहिए सर। कर रहे हो तो पूरा बिंदास सेक्रीफाइस करो, अदरवाइज करो ही मत। सर मेरा ओपिनियन ये है। तो श्वेता का अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली है, या तो 100% गोल की तरफ ध्यान दो या तो बिल्कुल मत दो।
ठीक है, अगर आप 100% ध्यान दे रहे हो तो उस रास्ते में कोई भी आए उसके लिए उस रास्ते में जगह नहीं होनी चाहिए। इवन इफ योर पेरेंट्स आर कॉजिंग यू ट्रबल यू हैव टू कीप देम साइड। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ की प्रॉब्लम, मैं एक सवाल पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कुछ पेरेंट्स की ट्रेडिशनल सोच होती है। ट्रेडिशनल सोच क्या होती है? लड़कियों को घर से ज़्यादा बाहर नहीं भेजना, ज़्यादा दूर नहीं भेजना, मेट्रो सिटीज़ में नहीं भेजना, अकेले नहीं आगे बढ़ने देना। तो उस सिचुएशन को अगर आप फेस करते हो या शायद आप फेस करो आने वाले कुछ सालों के अंदर, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? अभी तो यहाँ पर हमने एक जनरल ओपिनियन दे दिया, यू हैव टू सेक्रीफाइस, ठीक है ना। लेकिन यही सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है कि मान के चलो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि अगले साल ही आपको नेशनल्स खेलना है या फिर अपने स्टेट लेवल को प्रेजेंट करना, और उसके लिए आपको कहीं और मूव करना पड़ेगा। इफ इन केस आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करना पसंद करेंगी? सर मैं मीन्स पेरेंट्स का सोचना ये नहीं बोलूंगी कि गलत है ये वो, क्योंकि मतलब देखा जाए इंडिया में जो हो रहा है गर्ल्स के साथ, ये जो रेप्स वगैरह हैं, एसिड अटैक्स हैं और मतलब बहुत अब्यूज वगैरह जो गर्ल्स को करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स की जो चिंता है, मतलब जो मतलब वो काफी ज्यादा बच्चों को लेकर के, खासकर गर्ल्स को लेकर के, क्योंकि कोई फादर या कोई मदर नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी के साथ कोई बाहर भेजे तो गलत हो। तो मैं उनको समझाऊंगी, उनको ट्रस्ट दिलाऊंगी कि मम्मी या पापा ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स मैं अपने दम पे मैं सही हूँ तो दुनिया सही है। ये मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हम सही तो सब सही। तो मैं उनको मतलब भरोसा दिलाऊंगी कि हाँ मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ मैं वही काम करूंगी। और ऐसा तब होता है जब मैं कहीं मतलब देखा जाए तो मतलब सर दुनिया काफी है ऐसी, लेकिन हम उतने मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं जब हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम अपनी सिक्योरिटी लेके चलेंगे। और खासकर रही पेरेंट्स को कंसल्ट करने की, तो अगर हम उनको समझाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उनको पूरा ट्रस्ट दिलाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो माँ बाप ऐसे नहीं है कि नहीं जाने देंगे, वो जाने ही देंगे सर। तो मतलब यहाँ पर उनको कहने का मतलब ये है आपके ट्रेडिशनल सोच वाले पेरेंट्स हैं, ऑल दो पेरेंट्स आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, वो हमेशा आपकी केयर ही करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप उनका ट्रस्ट बिल्ड करो सबसे पहले तो। और अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है तो कृषिका का ये कहना है लड़ो मरो लेकिन किसी भी तरीके से मनाओ और अपने गोल पर निकल जाओ। साम दाम दंड भेड़ अपनाओ लेकिन अपने गोल की तरफ लग जाओ बस किसी तरीके से। बहुत सही। अच्छा, हमारे पास अभी कोमल का भी ओपिनियन रह गया, तो कोमल आप मेरे को ज़रा बताओ आपका क्या ओपिनियन है? क्या क्या आपको सेक्रीफाइस करना वर्थ इट लगता है या बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता? Am I audible, sir? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। सर मुझे लगता है कि वर्थ इट है, लेकिन क्या कहते हैं मैटर ये करता है कि आप कितना पैशनेट है अपनी चीज के लिए। क्योंकि अगर मतलब पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, सबको सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, वो उसके लिए हम पैशनेट हैं या फिर 4 दिन का अट्रैक्शन है हमारा उस काम के लिए। क्योंकि ज्यादातर चीज को हम ये सोच के करते हैं कि सामने वाले को सक्सेस मिली तो हमें भी मिल जाएगी, या फिर हम अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते हैं। हमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं, इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम कंसिस्टेंट कितने रह पाएंगे, कितना पैशनेट है। अगर पैशनेट है तो हमें कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो, सामने हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सेक्रीफाइस नहीं करते ना, सर जो रिग्रेट का वर्ड आता है ना, वो लाइफ टाइम रहता है। और उसके बाद ना फिर ये चीज होती है कि हम खुद को छोड़ के दुनिया में सबको ब्लेम कर देंगे कि आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, चाहे गरीबी में हूँ या जो भी कंडीशन है, ये मेरे को छोड़ के सबकी गलती है। उस टाइम पे उनके कारण हो गया। अगर मैं अपना स्टेप ले लेता, और अगर हमने स्टेप ले लिया, बेशक फेलियर हुए या कुछ भी हुआ, तो हमारे पास रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसकी एक खुशी रहेगी। तो उसके कारण अगर हम पैशनेट हैं तो हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। और अगर एट द एंड हमें सक्सेस मिल जाती है तो जिसको भी तुमने छोड़ा है ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास वापस आ ही जाएंगे, चाहे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर लवर्स हो, कोई भी हो, तो वो तुम्हें वापस मिल ही जाएंगे। तो सक्सेस मैटर करती है कि तुम क्या अचीव करना चाह रहे हो और कितने लार्ज स्केल पे अचीव करने वाले हो। बहुत बढ़िया। भावना कुछ कहना चाह रही हैं? सर जैसे अभी कोमल ने कहा कि सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क से, कंसिस्टेंसी से ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो होता है करेज। क्योंकि अगर मान लो कल को हम पेरेंट्स वगैरह सबके अगेंस्ट जाके कुछ फील्ड में करते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करके करते हैं, एंड देन वहाँ पे हमें फेलियर मिल जाता है, तो वहाँ पे करेज चाहिए सबको फेस करने का कि कैसे फेस करना है।
तो करेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस सिनेरियो में। तो ये बहुत एक टर्न दिया, ट्विस्ट एंड टर्न दिया भावना ने, कि आपने सेक्रीफाइस कर दिया हर एक चीज़ को, आपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस कर दिया, आपने लवर को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस कर दिया, और उसके बाद भी आप फेल होते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो उस केस में आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली, आपके पास करेज होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू फेस एवरीवन। ठीक है, कि आपने जो स्टेप उठाया वो आपने अपने दिल के लिए उठाया, अपने पर्टिकुलर कॉज के लिए उठाया, और वो गलत नहीं था। अब सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज एफर्ट्स। वी कैन पुट आर 100% एफर्ट्स, 200% एफर्ट्स, उसके बाद भी सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो उस केस में आपके पास करेज होना चाहिए, जिससे आप अपने पेरेंट्स को, अपने लवर्स को, अपने फ्रेंड्स को फेस कर सको कि जो आपने किया वो गलत नहीं किया था। ओके, साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं? सब मैटर ये करता है कि जो है कितना हमने किया, एट द एंड लोग रिजल्ट पे देखते हैं, लेकिन हम्म, हम्म। तो यहाँ पर ये नहीं है किया कि हमने कितना किया, ही मैटर ये करता है कि हम कितना कर सकते थे। रिग्रेट तब भी रहेगा। मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू पुट योर 100% देन रिग्रेट रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि मैंने मैंने इतना परसेंट स्कोर कर दिया, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे पता है कि मैं अंदर इतना स्कोर कर सकता हूँ, फिर मन में ये रिग्रेट आ जाता है कि हम्म मैं इतना कर सकता था, नहीं किया, ये आ जाता है। पूरा 100% देना पड़ता है इसके लिए। मतलब आप कितना देखो, अचीव तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट, लेकिन आपने अपना 100% एफर्ट लगाया नहीं लगाया वो मैटर करता है ना। रिजल्ट आपके हाथ में हाँ, नहीं, लेकिन आपके एफर्ट्स आपके हाथ में है कि हाउ मच यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। ओके। नहीं तो आप बहुत केसेस ऐसे भी आते हैं। हम्म सब मैंने अपने साथ के फ्रेंड्स के कजन्स को देखा है, जो लोग बाहर गए, अपनी अपनी मर्जी का कोर्स लिया, उसके बाद जो है उन्होंने आगे उन्होंने जो भी किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं बर्बाद हो गए। ये हम्म भी देखा है मैंने कि मतलब वहां गए गए थे पढ़ने की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में, उधर चल रही पार्टियां, हम्म पार्टी चल रही है, अल्कोहल में बर्बाद हो गए कुछ लोग का, उसमें क्या बोलेंगे उसको, हम्म। गैम्बलिंग में चले गए। तो यहाँ वर्ड नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर कोमल और श्वेता वाली बात यहाँ पर आ गई, बीच में आ गई, कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस करके जा तो रहे हो, बट हाउ मच यू आर डेडिकेटेड, आप अपने घर वालों को ट्रस्ट दिला रहे हो कि आप वही काम करोगे जाके, उसी पर्पस के लिए जा रहे हो। ठीक है, यही श्वेता ने बात बोली थी, अब उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि आप वही काम करने के लिए जा रहे हो, आप कोई और काम करने के लिए नहीं जा रहे हो। और यही बात कोमल ने बोली थी अलग सेंस में, कि सबसे पहले ये तो पता कर लो कि जो काम के लिए आप सेक्रीफाइस करने की सोच रहे हो, क्या वो एक्चुअल में आप करना चाहते हो कि भी नहीं करना चाहते हो, या फिर आप एक एंड रिजल्ट देख के आप वो काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कोमल अभी 2 मिनट लूंगा मैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपको है ना एक्टर बनना है। ठीक है, आपको एक्टर इसलिए नहीं बनना क्योंकि आपको एक्टिंग करना बहुत पसंद है, आपको एक्टर इसलिए बनना है क्योंकि एक्टर बनने के बाद जो फेम मिलेगा, जो मनी मिलेगी, आप उसके लिए जा रहे हो। इफ यू आर गोइंग फॉर द एंड रिजल्ट, तो उस केस में तो आपको पक्का फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि आपको एक्टिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन एक्टिंग से जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो चीज चाहिए। ठीक है ना, तो जब एक्टिंग करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात आप फेल होगे, क्योंकि आपका एक्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है पैसे में, आपका इंटरेस्ट है फेम में। ठीक है, तो वही बात कोमल की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जैसे कि तूने भी ऐड करा साहिल, कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, जिस चीज के लिए वो गए थे वो चीज के लिए वो 100% डेडिकेटेड नहीं थे, इसलिए वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए 100% डेडिकेटेड होते हो तो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, आप उसको अवॉइड नहीं, आप उसको अवॉइड कर देते हो। हाँ कोमल, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तो यहाँ पे जो करेज वाली बात बोली भावना ने, हम्म वहां से मैं एक डिसएग्री करूंगी, क्योंकि सर अगर जब इतने मतलब जब हम सबको सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपने ड्रीम के लिए, तो हम्म सबसे बड़ा करेज तो हमें चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए। हम्म क्योंकि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने मतलब सपनों को छोड़ देते हैं, या बहुत से रीजन हो जाते हैं, लेकिन अपने अपने मतलब जिनको प्यार करते हैं उनको नहीं छोड़ पाते, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी हो हमारा क्लोज वन। तो सबसे बड़ा करेज तो हमें वही चाहिए कि हम छोड़ दें, और अगर हमने अपने सपने के लिए किसी को छोड़ दिया तो उसके बाद फेलियर ही क्यों ना मिले हमें, लेकिन हम दोबारा उस पर मेहनत करेंगे, क्या कहते हैं, ताकि जब तक हमें सक्सेस ना मिल पाए। तो क्या कहते हैं, सामने वाले को फेस करने के लिए यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि क्या कहते हैं करेज की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि जब आप छोड़ के जाओगे तो वहीं पे आपको रिजेंटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा दूसरों से, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा बहुत बार, तो तो वहीं से आप सब कुछ सीखना सीख लोगे। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ट्विस्ट इंटर्न वाला क्वेश्चन डालने वाला हूँ, मेरे को ज़रा बताना आप उसमें कितना एग्री करते हो, उसमें आप करेज कैसे लेकर आओगे, ठीक है। आप लोग, आप सभी इस समय 12th क्लास के अंदर है, ठीक है। नन ऑफ यू आर अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, ठीक है। कोई भी पैसा इस समय नहीं कमा रहा, ठीक है। सब लोग फैमिली पर बेस्ड है। अब मान के चलो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग अभी जली हुई है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो, ठीक है। अगर मैं श्वेता की बात करूं तो वो टाइक्वांडो में इस समय बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, एग्जाम्पल लिया मैंने। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए 100% डेडिकेटेड हो कि आपको इसी चीज़ के अंदर करियर बनाना है, और आपको पता है कि इसमें अब करियर बनाना है तो अभी ही स्टेप लेना पड़ेगा। इन फ्यूचर आप उतनी जल्दी स्टेप नहीं ले पाओगे, अगर आप लेट कर दिया तो आपका चांस जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपके फैमिली वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इधर इन टर्म्स ऑफ परमिशन देना और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। दोनों ही केस में वो मना कर रहे हैं। ना तो वो आपके आगे वाले जो आप करना चाहते हो उसके लिए पैसा देने को राजी हैं, ना ही वो आपको परमिशन देने के लिए राजी हैं। तो उस केस में आप करेज को कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे करोगे उस चीज़ को, कैसे करोगे कि आप अपने ड्रीम्स गोल की तरफ जा पाओ। अदरवाइज वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए क्या होता है, जितना जल्दी आप चालू कर दो उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। बाकी करियर का मुझे आई डोंट नो, बाकी करियर में आप एक टाइम को डिले कर सकते हो अपनी लाइफ में, 30s में लेके जा सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ स्पोर्ट्स जितने ज़्यादा आप यंग होते हो उतनी ही जल्दी आपको स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, तब आप जहाँ जाते हो। तो ऐसे केस में अगर आपके पेरेंट्स अगर आप सपोर्टिव नहीं है तो उस केस में आप करेज कहाँ से लाओ, क्योंकि इस समय आपके पास पैसा नहीं है। करेज आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जब जेब में पैसा होता है ना, तो आपको पता है कि हाँ रात की रोटी मैं खा लूंगा बाहर जाकर, या कहीं पर जाके मैं सो जाऊंगा, किसी छत के नीचे मैं सो जाऊंगा जाके। करेज उससे आता है। तो करेज आप ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे, बीइंग अ 12th ही। सर अगर 12th में है, मतलब अप्रोक्स मांग चलने की 18-19 की एज पे चल रहा है बंदा, मैं अपना एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बेकार हूँ। मैंने अपने फ्रेंड का देखा, वो नेशनल लेवल चैंपियन है, उस पे नेशनल लेवल पे है कबड्डी पे। तो मैंने देखा था कि अगर बंदा अगर स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी खेला हुआ है तो घर वाले सपोर्ट कर देते हैं उसके बाद तो। हाँ, अगर बिल्कुल ही बेस लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो तो नहीं करेंगे सपोर्ट। यहाँ पर मेरा कहने का इस मतलब ये है कि आप करना चाहते हो, आप पागल हो उस चीज के पीछे ओके, कि आपको मौका नहीं मिला अभी तक, आपको मौका चाहिए। अभी तक आपकी 12th की पढ़ाई थी तो आप पढ़ाई में ही डेडिकेटेड थे, ठीक है। अब आपको जाना है, हाँ, आपने पढ़ाई कर ली, आपको जाना है, और उस केस में भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है ना, इन टर्म्स ऑफ परमिशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो पता अगर है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही हमारे है संग एक ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है जो स्टेट लेवल खेल चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट नहीं किया था। इसी क्लासरूम में भी तो प्रेजेंट है। सबसे पहले ओके, अगर मेरे साथ ऐसा सीन तो हुआ नहीं आज तक, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है या किसी के साथ भी, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हटा दो। हम्म। पर्सनल शौक जो भी पहले तो वो हटा देने चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर ऐसा सीन है तो जो पर्सनल एक्सपेंस हटाओ और जब घर वाले सो रहे हो तब जागो। हम्म। म- म- मैंने बाइक ली थी जब मैं था 15 साल का, एक्सीडेंट करा लिया था एक बार। हम्म। उसके बाद जब घर वालों ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसके बाद हम्म। सुबह 3 बजे उठता था मैं, हाँ। 3 से 5 बाइक उठाई, घर से गायब। हम्म। उस टाइम पे ना कोई देखने वाला था ना कुछ करने वाला था, हम्म। बस चुपचाप सारा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल साइलेंट वे, किसी को दिखाना ही नहीं कुछ हुआ है। अब अकेले, बिल्कुल अकेले रहना पड़ेगा, मतलब परमिशन ऐसी निकालनी पड़ेगी धीरे धीरे। जब मतलब इस बात को 1-1.5 हफ्ता हुआ, उसके बाद जब घर वालों को मालूम पड़ गया, हम्म। तो फिर चलो आ गई ठीक है, थोड़ा बहुत घर वालों को दिख जाता है तो घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं एट द एंड पे, अगर सही रहा है, किसी गलत काम के लिए करेंगे सपोर्ट। हम्म। हाँ, अब बताओ कोमल, आप बताओ, स्वाति बताओ जरा फटाफट से, हमारे पास टाइम कम है। सर अगर ऐसा केस है जहाँ पे घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी वे में, और आपको लगता है इफ यू आर फुल्ली डिटरमाइंड, आप पहले तो खुद से बात कर लो कि मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है। और अगर आपको अंदर से एकदम जोर से अगर ये आवाज आती कि नहीं करना है तो ये करेंगे,
इसमें जरूर हम पक्का कर ही लेंगे। तो सर वी आर इन 12th, हम पहले तो कि सबसे पहले बात तो सेक्रीफाइस करना होगा, हम काफी सारे एक्सपेंसेस ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि हमारे पास खाने का ही नहीं है तो हम बाकी क्या ही सोचेंगे, और उसमें घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इतना है कि हमको बस यही करना है और यही करना है और खुद से है कि कर लेंगे, तो फिर आप 12th में वो इतना मतलब सर इतना तो है कि ट्यूशन भी पढ़ा सकते, कुछ ना कुछ साइड में करके इतना अर्न कर ले कि हम उस ड्रीम को अचीव कर ले। इतना करें, ये तो कर सकते हैं, बट उस ड्रीम को अचीव करो। तो बात ये चल रही थी, स्वाति ने हमारे सामने पॉइंट रखा था कि अगर घर वाले फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं करते तो उस केस में आप समहाउ पैसे अर्न करो, चाहे ट्यूशन पढ़ा के अर्न करो, चाहे कैसे भी आप जिस वे में पैसा अर्न कर सकते हो वैसे करो, और उसके बाद अपने ड्रीम्स को परस्यू करो। ठीक है, तो इस केस में आप घर वालों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं रहोगे। ठीक है स्वाति, यू वांट टू कंटिन्यू? यस सर। हाँ सर मेरा ये भी कहना है ना कि अगर हम किसी चीज के लिए इतना पागल है किसी चीज के पीछे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा, हम किसी और चीज को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा से एक रहेगा कि हमको तो ये करना ही नहीं था। और जिस चीज आप लगे हो और वो शाम में सोने टाइम सुकून ना लगे ना कि हम आज अपना बेस्ट दिए, बेस्ट तो पहले दे ही नहीं पाओगे जो चीज आपका करने का मन नहीं हो। तो बेटर है कि वही चीज करो जो कि करने का मन हो, उसके लिए आप, और 12th में होने के बाद हम अर्न कर सकते हैं, हम एटलीस्ट ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे सोर्स आ सकते हैं, तो उतना अर्न कर, मेरा यही बस पॉइंट था सर, यही कहना था अब कि आप ड्रीम को सैक्रिफाइस नहीं करो। श्वेता, हाँ बताओ। सर आपने जहाँ तक बात की थी करेज की, मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहां तक करेज कैसे लाओगे? सर ट्रस्ट मतलब ये एक ट्रुथ ये भी है कि जब जेब में पैसा नहीं होता है तो अच्छे अच्छों की करेज टूट जाती है सर। तो उस टाइम सर हम कैसे करेज बिल्ड करें? मीन्स जैसे कि स्वाति ने कहा कि 12th में है तो अर्न कर सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट से मतलब बिल्कुल एग्री हूँ कि हाँ हम 12th में हैं, 18 इयर्स के हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो जब थोड़ा बहुत मनी आता है तो उसके साथ करेज भी आ जाता है, क्योंकि विदाउट मनी देखा जाए तो विदाउट मनी कुछ नहीं है सर। तुम विदाउट मनी तुम कहीं जाओगे और तुमको ऐसे ही भगा देंगे सर, क्योंकि आजकल हमें जिस चीज के लिए अप्लाई करना है उस चीज की जो अप्लाई फीस भी होती है ना, फॉर्म भी खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाओगे? तो सर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा मतलब जैसे स्वाति ने कहा कि 12th में हो तो तुम अर्न कर सकते हो, तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना तो अपने दम पे खड़े हो जाओ, मतलब वहां से तुम स्टैंड करना सीखो। तब अगर तुम छोटे से जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, उन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के ही हम बड़े स्टेप तक पहुंच सकते हैं। तो जब वो ही तुम्हारा पहला स्टेप है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तुम अपने दम पे खड़े हो, तुम कुछ भी जो तुम्हारी हॉबीज है, तुम किसी को कुछ सिखा सकते हो, या फिर तुम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो किसी वर्कशॉप में, या फिर ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो वहां से जो भी थोड़ा बहुत पैसा जो कलेक्ट होता है उसको कलेक्ट करो, उसके बाद जो तुम्हारा ड्रीम है उसके जो भी उस ड्रीम के लिए जितना मनी लग रहा है थोड़ा बहुत, उसमें तुम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। सर मेरा यही ओपिनियन है, तो अपने आप करेज आ जाएगी सर। कोमल, आप बोलना चाह रही थी कुछ? सर स्टेप लेने की बात आई तो स्टेप मेरे को लगता है कभी ना कभी लेना पड़ेगा, क्योंकि सर अगर जनरेशन गैप कह लें या फिर कोई भी माइंडसेट कह लें, जहाँ पे भी जब तक हमारी और पेरेंट्स की मेंटालिटी सेम रहेगी ना वहीं तक साथ रहेगा। मतलब क्या कहते हैं वो अगेंस्ट वाली फीलिंग नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये चीज हुई ना कि हमारे पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, हम बचपन से घर में देख सकते हैं जहाँ पे भी पॉइंट मैच नहीं करते पेरेंट्स के या बच्चों के, वहाँ पे क्लैशेस आते हैं। तो वो क्लैशेस हो सकता है थोड़ी जल्दी आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन वो तो फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेटर है ना कि पहले ही कर ले, 12th में स्टेप लेना स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो क्या कहते हैं अपने पे स्टैंड करना है और अलग होना पड़ेगा। ओके, अच्छा भावना कुछ कहना है इस टॉपिक पे? हाँ सर, लास्ट इससे पहले कोमल ने बात बोली थी कि करेज वाली, कि जब हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं करेज तो हमें तभी आ गया। बट तब ना ये कह सकते हैं कि तब एक पॉजिटिव वाइब्स भी होती है कि हाँ हम इस फील्ड में जा रहे हैं, सक्सेस होके आएंगे तो सब सपोर्ट ही करेंगे। तो ये वाइब्स आती है जिसकी वजह से करेज का उतना मैटर नहीं करता। बट बाद में जब फेलियर मिलता है तो करेज बहुत ज्यादा नीड होती है।
तब आप अपने आप को फेलियर भी मान रहे होते हो। आप दूसरों की नज़र में तो फेलियर होते होते हैं, लेकिन आप खुद की नज़र में भी उस समय फेलियर हो रहे होते हो। तो उस केस में करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ स्वाति। यस सर, आई एम अग्री विद भावना। एक्चुअल करेज हमको लगता है ना कि हम इस चीज में 100% देंगे तो हम वो वाले करेज के साथ चलते हैं। हमको लगता है कि हम 100% देंगे तो हमको पक्का मिल जाएगा। हम अपने माइंड में क्या लेके चलते हैं कि हमको तो सक्सेस मिल ही जाएगा क्योंकि हमको ये 100% चाहिए। बट बिजनेस डज नॉट गारंटी सक्सेस। वहां पे 1% चांसेस होती है इन्वेस्ट के। नहीं, मान लो 99% चांसेस आप सक्सेस करोगे, बट व्हाट अबाउट दैट 1%? अगर आप नहीं करे तो क्या करोगे? तो कैसे फेस करोगे? एक्चुअल करेज वहां पे चाहिए होता है, वहां खुद को संभालना, वो होता है एक्चुअल करेज। व्हेन ऑल थिंग्स आर तो अगेंस्ट उसके यू, उस केस में आप कैसे ऑड्स को संभालते हो? यस सर। हाँ श्वेता, कुछ कहना है? सर अगर स्टेप ले ही लिया है तो फिर मतलब आगे ही बढ़ना है सर। क्योंकि जहां तक बात रही सर करेज की ना सर, तो मुझे लगता है सर जो करेज है वो कहाँ से आएगा? वो खुद के अंदर से ही आएगा ना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है सर कि मतलब अगर हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड है ना तो करेज भी अपने आप ही आएगी। मनी होगा, करेज आएगी। और हमने मतलब सर कोई भी स्टेप ले लिया, और वो जो बात रही सर, वो जो 1% की सर, अगर खुद मोटिवेट हो ना, अपने आप पे भरोसा रखते हो सर, तो वो 1% है ना, उसको भी तुम फेस कर जाओगे सर। मुझे ये लगता है सर। बस बहुत। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए सर कि सर हम कर लेंगे तो कर ही लेंगे मतलब। तो मतलब अगर तो मैं ये समरी निकालूं सारे डिस्कशंस की, तो ये टॉपिक जो हमने अभी छेड़ा कि sacrificing your parents, sacrificing your lover, sacrificing your friends for the purpose of your goal, it's worth it or it's not worth it at all। तो अगर मैं सबका कंक्लूजन निकालूं यहाँ पर, तो सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस ज़रूरी हैं, ठीक है, और करने पड़ेंगे भी अगर आपको अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं तो। इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव इन एनी केस, तो आप उस चीज़ को कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। इधर यू हैव टू गो ऑन द वे ऑफ योर ड्रीम्स और रिग्रेट फॉर द लाइफ फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, आपके पेरेंट्स कहीं नहीं जा रहे, आपके फ्रेंड्स कहीं नहीं जा रहे, आपके लवर कहीं नहीं जा रहे। अगर किसी को देखो, अगर कोई आपसे प्यार करता है, चाहिए चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई बिलव्ड पर्सन हो, चाहे आपके दोस्त हो, तो वो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। आपसे गुस्सा हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। दूरी मेंटेन वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दूरी मेंटेन कर लेते तो उस केस में क्या होता है, वो एक्चुअल में आपका भला नहीं चाहते उस केस में, ठीक है। खासकर मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ और अपने लवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, तो उस केस में वो अपनी ईगो पे लेके चले गए हैं उस बात को, तो उस केस में उन पर्सन से दूर ही रहना है तो बेटर है। तो जिसने भी इस जो डिबेट का टॉपिक छेड़ा टीवीएस एस्पिरेंट में, तो आपने कंसिडर करा होगा, देखा होगा, लास्ट में तीनों दोस्त फिर साथ आ गए थे, हाँ या ना। लास्ट में तीनों दोस्त फिर साथ में आ गए थे, सब कुछ एकदम लाइफ नॉर्मल हो गई थी, उन्होंने हैप्पी एंडिंग दिखा दी थी, ठीक है। और अगर मैं अपनी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त ऐसे थे पिछले 5-6 सालों के अंदर, 7-8 सालों के अंदर मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी, ठीक है। लेकिन अपने करियर के चक्कर में मेरे रास्ते अपने इधर बदले, उनके रास्ते उधर चले गए। आज मेरी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या मैंने अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस किया अपने गोल्स के लिए? द आंसर इज यस। क्या उन्होंने अपने गोल्स के लिए मुझे सेक्रीफाइस किया? द आंसर इज यस। आज अगर हम आज मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन वो उतना कनेक्शन नहीं है जितना पहले 4 साल पहले कनेक्शन था। 4 साल पहले आप जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, आपको आज आपका सिर्फ वो व्हाट्सएप, आपका सिर्फ एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनकर रह जाता है वो, ठीक है। 4 साल पहले, 1 साल पहले जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, वो आज आपकी सिर्फ एक फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट बन के रह जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पर्पस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द गेम, अगर आप दोस्ती ही कंटिन्यू करते हो, अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है, बाद में तो वो सामने वाला पर्सन ये बोलता है, मैंने बोला था तेरे को सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। सामने से पर्सन ये बोल देता है, अगर आपकी कभी लड़ाई हो ना, तो वो ये बोलते हैं मैंने थोड़ी ना तेरे हाथ बांध दिए थे कि तो अपने गोल्स को परस्यू ना कर। तो इसलिए
मेरा मानना ये खासकर उसके लिए, पेरेंट्स के लिए और लवर्स के लिए, अपने गोल्स को कभी सेक्रीफाइस मत करना, क्योंकि ज़िंदगी भर आप रिग्रेट में रहोगे, ज़िंदगी भर अगर रिग्रेट में रहोगे। और रही बात पेरेंट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हमको बढ़ाने में, हमको पालने में, हमको पढ़ाने में, तो उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी तरीके से उनको मनाओ, किसी तरीके से मैनेज करो कि वो आपके ड्रीम्स को परस्यू कर आपको परस्यू करने दे। और तब भी वो अगर परस्यू नहीं करने देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा एक बात मानना है, आप जल्द से जल्द पैसा कमाना चालू करो, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, कि बस ये हो कि आपके रोटी पानी खर्चे और जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं डेली लाइफ के, ठीक है, वो अगर आप बस बियर करने लग जाओ और एक छत का किराया निभा सको, तो बस अपने सपने के लिए निकल जाओ। क्योंकि ज़िंदगी भर का रिग्रेट बहुत ख़राब होता है, कि आप अपने, जब आप बड़े हो जाओगे, 60-70 साल के हो जाओगे, तो आपकी जो फैमिली होगी आगे चल के, आप बस उसको ये ना बोलो कि मेरे समय पर ये चीज़ होती तो मैं कर लेता। ठीक है ना, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जब आप पीछे मुड़कर देखो ना, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कम से कम ये हो कि या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर। आपको सक्सेस मिलती है तो आप आगे बढ़ जाओगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो आप दूसरों को बता पाओगे कि हाँ, कहाँ चीज़ें गलत होती हैं, कहाँ चीज़ें सही होती हैं। ये आपको चीज़ समझ में आ रही है? तो ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो मैं अपने घर वालों से सिर्फ 3 समय पे मिलता हूँ, सुबह चाय के समय पे, दोपहर पे खाने के समय पे, और रात को डिनर के समय पे। और पूरा टाइम मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, एक घर में रहने के बावजूद भी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर जाते नहीं है। एक घर में रहने के बावजूद भी उनसे मैं सिर्फ 3 टाइम मिलता हूँ। तो मतलब क्या है, क्या मैं उनको सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्या मैं उनके टाइम को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा? द आंसर इज यस, हम कर रहे हैं। जब आप 8-10 घंटे पढ़ते हो, तो क्या आप अपने घर वालों को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे? क्या आप अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे? तब भी आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। आपके दोस्त का मैसेज आया हुआ, चल बात करते हैं, चल कोई गेम खेलते, कुछ भी करते हैं, लेकिन कहते हो नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप उस समय भी हर एक को सेक्रीफाइस करके ही पढ़ रहे होते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, आप सेक्रीफाइस अभी भी कर रहे हो अपने गोल्स के लिए। आपका एक ड्रीम है कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने, अदरवाइज क्या होता? आप अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। आपके कुछ दोस्त होंगे जिस समय मौज मार रहे होंगे, लेकिन आप तब भी पढ़ाई करते हो। तो क्या कर रहे हो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने इंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, कि आप भी चाहो तो इंजॉय कर सकते हो ना इस चीज फेस को। ये चीज समझ पा रहे हो? तो सेक्रीफाइस सिर्फ गोल्स के लिए नहीं होता, सेक्रीफाइस हर छोटी छोटी चीज के लिए कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यही चीज हमको आगे चल के जब कुछ बड़े स्टेप्स लेने होते हैं ना, तब हमको डर लगता है। अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है वो सामने वाला पर्सन कहीं नहीं जाने वाला। जब हम बड़े स्टेप्स लेते हैं तो हमको डर लगता है कि यार सामने वाला पर्सन कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं हमसे दूर ना चले जाए। और मैं आपको इसी बात बताऊं, ये जो डर होता है ना किसी इंसान के दूर जाने का, ये सबसे बड़ा गंदा डर होता है। ठीक है, लेकिन आप जिस दिन आपने इस डर को भी रिकवर कर लिया ना, उस दिन आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। ठीक है, जैसे अगर इस समय आपकी जो एज है ना, अगर आप ये मानते हो कि दूसरे का ओपिनियन आपको मैटर नहीं करता, आप एक लेवल सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर चुके हो और आपको दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। अगर आपको मेरा भी ओपिनियन मैटर नहीं करता ना, तो आप दूसरे लेवल सक्सेस पे चले गए हो। ठीक है, कि आपको बस अपने स्ट्रॉन्ग को पता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, मुझे मैटर नहीं करता, इस चीज़ में मैं एक बार अपना पूरा 100% देकर रहूंगा या देकर रहूंगी। हाँ कोमल, आप बताओ। सर आपने अभी एक पॉइंट बोला, वो वाला मतलब पॉइंट याद नहीं एग्जैक्टली, जैसे कि हम लोग अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को सुनते हैं, काफी बार हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको अगर वो करने दिया होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। तो वहां से भी एक बहुत बड़ी चीज हम देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जिस एज में भी, मतलब सबके अराउंड 50 अराउंड तो होंगे पेरेंट्स, 45-50 की रेंज में, तो मतलब इस एज में भी उनको आज तक रिग्रेट होता है कि उनके पेरेंट्स ने वो नहीं करने दिया जिसके कारण आज उनकी लाइफ जिस भी कंडीशन में है वो उसके कारण है। तो यहाँ से सर हम सीख सकते हैं ना कि अगर जो चीज उनके साथ हुई वही सेम अगर हम करते हैं तो हमें भी एट द एंड तक रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम। तो वो चीज हमारे पास ना हो, सीधे हमें क्या कहते हैं कंटिन्यू करना चाहिए अपने ड्रीम्स के साथ ही। और पेरेंट्स को भी एट द एंड एक मेंटालिटी डेवलप करनी चाहिए कि जैसे वो इस एज में भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि उन्होंने नहीं करने दिया, उन पे ब्लेम डालते हैं, तो वही चीज तो उनके बच्चे भी करेंगे ना आगे जाके, अगर वो उनको रोकते हैं तो। बहुत सही। तो उनको भी थोड़ा माइंड करना चाहिए। श्वेता बोलो। सर यहाँ मैं एक बात कहूंगी, यहाँ पे एक मतलब था कि सुनो सबकी और करो मन की। मतलब जो सामने वाला बोल रहा है ना, उसकी भी सुननी चाहिए कि क्या बोल रहा है, बट
तुम्हें जो करना है ना वो तुम करके रहो, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं और तुम उनकी सुन नहीं रहे हो तो पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं काफी ज्यादा, मतलब एकदम डांटने लग जाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे ये वो, इसीलिए वो बोल रहे हैं तो सुन लो आराम से, बाकी जो तुम्हें करना है वो करो सर। तो वही सर कि हम्म सुनो सबकी और करो मन की। यहाँ पर एक मैसेज आया, जनरेशन गैप सबसे बड़ा इशू है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। क्योंकि जो हम चीज़ करना चाहते हैं वो प्रेजेंट डे सिनेरियो के हिसाब से भले ही फिजिबल हो, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रह चुकी है उन्होंने इस चीज़ के बारे में ना तो उतना सुना होता है ना ही उतना देखा होता है, तो वो अपने ओपिनियन से बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, वो अपनी जगह सही भी हैं। ठीक है, आपने जितनी चीज़ देखी है, जितनी चीज़ सुनी है, आप उस हिसाब से बोलोगे और आप अपना ओपिनियन में एकदम 100% करेक्ट होगे। लेकिन प्रेजेंट डे सिनेरियो ये है कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। जो चीज़ पहले बाहर जाके अचीव करनी होती थी वो घर पे रह के आप अचीव कर सकते हो। तो उस केस में घर वालों को समझाना चाहिए कि प्रेजेंट डे सिनेरियो कैसा है और फिर उनको कन्विंस करना चाहिए, तो सेक्रीफाइस करने की फिर बात ही नहीं उठ जाती। हाँ साहिल बताओ। सर स्वाति के पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ बताओ। यही कि सर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उस जनरेशन से आए हैं जब ऐसा कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे था कि इनकम आए, खाओ, कमाओ, करो, बस ये थी। और वही चीज हमारे पेरेंट्स ने देखी, तो हमारे पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया कि वो दूसरी सिटी आए, उन्होंने मूव ऑन किया, कुछ किया, उनके हिसाब से बहुत है। अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास वो हमारे सारी चीजें अवेलेबल हैं, अब हम कुछ और नए आगे का करना चाहते हैं, तो उधर तक हमारे पेरेंट्स ने देखा ही नहीं, तो वो अलाउ कैसे कर सकते हैं? उनको इस बात का डर है, बस उसी डर हटाना है। तो यहाँ पर पॉइंट था कोमल का, स्वाति का पॉइंट नहीं था, कोमल का पॉइंट था कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को वो कोसते हैं या फिर बताते हैं कि अगर आपने हमको वो चीज़ नहीं करने दी होती तो आज हम कहीं और होते। ठीक है, तो यही चीज़ आगे चल के रिपीट ना हो, तो इसलिए हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए। ये बात हुई थी टेक्निकली, और ये कोमल का पॉइंट था। हाँ भावना बोलो। सर साहिल ने बोला कि हाँ हमारे पेरेंट्स, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि लाइक जितनी फ्रीडम हमारे पेरेंट्स को मिली है ना, उससे बहुत हद तक ज्यादा फ्रीडम हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है। तो उनके अकॉर्डिंग वो भी अपनी जगह पे सही है कि हाँ हमने इतनी फ्रीडम दी है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को ही करवानी पड़ती है अपने पेरेंट्स को। उनको समझाना पड़ता है कि आज का टाइम क्या चल रहा है एंड क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जब तक उनको हम वो चीज दिखाएंगे ही नहीं तो पेरेंट्स भी कैसे समझेंगे? तो हमें उनको रियलिटी टच देना चाहिए कि हाँ बाहर की दुनिया में ये सब पॉसिबल है, ये करना भी पॉसिबल है। साहिल कंटिन्यू करना अपनी बात को। सर मेरी फैमिली का भी ऐसा ही है कि मतलब फैमिली को कहती गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी एक अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। मतलब एक पापा का मेन ज्यादातर कहना रहता है ये। पर अब गवर्नमेंट जॉब मतलब उन्होंने भी यही देखा है, गवर्नमेंट जॉब किसी की लगी पहले तो उन्होंने देखा कि आज वो भाई सेटल है बंदा, जो 4-5 लाख गवर्नमेंट उसको दे रही है ऐसे ही, भले वो कुछ नहीं कर रहा रिटायरमेंट के बाद भी जैसा भी है। तो ये चीज वो आगे यही सपोर्ट कर रहा है, पर मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तो उनको बस यही कंडीशन समझानी कि जब गवर्नमेंट जॉब अब हर सब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आपको एक लिमिट तक अच्छी लगेगी लेकिन उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बस यही कहना चाहता था मैं। यहाँ पर एक कोमल का पॉइंट और आया है कि उसने एक बात बोली है श्री कृष्ण के द्वारा जो बोली गई है भागवत गीता के अंदर, कि पुराने एक्सपीरियंसेस से हम नए डिसीजंस, फ्यूचर के डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि हमने पास में जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे फैमिली का जो एक्सपीरियंस है, उससे हम अपने फ्यूचर डिसीजंस को अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन पास में जो चीज़ें हमने देखी, जो पास में हमारी जो बिलीव्स थी, पास में जो हमारी सोचें थी, उससे अगर हम अपने फ्यूचर डिसीजन लेते हैं तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है ना, डायनेमिक है हमारा नेचर। अगर आप, हमने बिजनेस स्टडीज में भी बहुत डिटेल में पढ़ रखा है कि जो नेचर है हमारा बहुत डायनेमिक होता है, हर पल बदलता रहता है। तो वही है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे फ्यूचर डिसीजन लो, लेकिन पास्ट बिलीव्स के बेसिस पे अपने फ्यूचर डिसीजन मत लो, क्योंकि एट द एंड फिर आप धोखा ही खाओगे, क्योंकि पहले टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। कोमल का ये पॉइंट कहना है इस बारे में। तो मुझे लगता है वैसे हमने बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिव डिस्कशन कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सबका ही ये कंक्लूजन है कि सेक्रीफाइसेस
कुछ हद तक करने चाहिए। कुछ हद तक क्या मतलब, श्वेता को तो यही कहना है कि 100% अगर आप किसी चीज़ के पीछे लग गए मतलब लग जाओ, साथ में सब लोग जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जब आपके पेरेंट्स को भी दिखेगा कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग फॉर ग्रेट कॉज, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके वो क्या कहते हैं तारीफ कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हो, शोहरत भी है, घर वालों को भी प्राउड फील हो रहा है, तो उस केस के अंदर घर वाले भी सपोर्ट करना चालू हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया रहा ये डिस्कशन, ये डिबेट। लेकिन यहाँ पर डिबेट तो मतलब ये कह सकते हो डिबेट बाद में स्टार्ट हुई, वो भी ओपिनियंस के बेसिस पे, लेकिन सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सिर्फ एक ही यही था कि हाँ सेक्रीफाइसेस आर मस्ट, सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जब हम टॉप पर पहुंचते हैं उसके बाद ही हमको पता लगता है कि नज़ारा कितना बढ़िया है। ठीक है, जब तक हम टॉप पर पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर नज़ारा ना देखने का रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम ऑफ रिग्रेट रखना अच्छी बात नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपने गोल की तरफ जाओ, एक बार अपना 100% एफर्ट लगाओ। कंक्लूड करने के लिए मैं अपने दोस्त की बात बताऊंगा। इस समय मेरा दोस्त जो है, मैं सच बताऊं, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट था। ठीक है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट बनने गया था क्योंकि उसके घर वालों ने उसको बोला था कि कुछ ऐसा काम करो कि हाथ में तुम्हारे पावर आए। ठीक है, तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट था, वो कम से कम 4 साल 5 साल राजेंद्र नगर में रहा था, वो ऐसी घरों में रहा था वो। ठीक है, वो सारी उसने लाइफ वो जी है जो उसके अंदर दिखाई है, वही चाय की दुकान है, वही किताबों की दुकान है, वही दोस्तों के संग मिलना जुलना। ठीक है, लेकिन जब वो लौट कर आया तब उसने देखा कि नहीं मेरा पर्पस कुछ और है, तो अब वो पर्पस पर लग गया। अब वहां पर वो अपने फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहा है इस समय, क्योंकि उसके फैमिली जो है उस गोल के प्रति बिल्कुल अगेंस्ट में, बिल्कुल अगेंस्ट में, लेकिन समहाउ वो मैनेज कर रहा है। समहाउ उसने ट्यूशंस देना चालू करा, वहां से थोड़ा पैसा आया, आप उसने अपना ऑफिस भी ओपन कर लिया, और वो इस समय अराउंड अच्छा खासा, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो हाँ घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं है अपने खाने पीने के लिए, इतना मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हो फॉर अ वर्थ वाइल कॉज, आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस के अंदर आपको वो स्टेप उठाना चाहिए, आपको करेज लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर का रिग्रेट बहुत गंदा होता है। ठीक है, आप दूसरों को सपने पूरा करते हुए देखोगे और वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा काश मैं भी उस जगह पर होता, तो आज मेरे संग भी कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा होता। अपना मैं एग्जांपल दूं तो 4 साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था, तो मुझे अब रिग्रेट होता है कभी कभार कि काश मैंने उस टाइम कंटिन्यू रखा होता, बट मैंने कहा चल तेल लगाने का रिग्रेट, मैं इस टाइम कंटिन्यूस बेसिस पे चलना स्टार्ट हो चुका हूँ, तो मुझे अब रिग्रेट नहीं होता। मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ से छोड़ा तो मुझे बहुत गंदा रिग्रेट होगा। ठीक है, हाँ कौन, हाँ भावना बताओ। सर जैसे आपने अभी पॉइंट बोला कि टॉप पे पहुंचना है तो सबको इग्नोर करके ही पहुंचना पड़ेगा, सब कुछ सेक्रीफाइस करके ही। तो ऐसे ही इस बात का एग्जांपल हमें अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी भी देती है, क्योंकि वो पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर थी और उसके बाद उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके पैर कट गए थे एंड बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज थी। तो उसने तब डिसाइड किया था कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी, एंड बट उसकी फैमिली और किसी ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, उसको बल्कि गालियां और पड़ी थी कि तू नहीं कर सकती है, तू कैसे करेगी, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग भी खराब हो गया। बट देन ऑल्सो उस पे जो उसकी एक जो मेंटर थी उसने उस पे बिलीव रखा था एंड उसने फिर भी करा था, और फिर वो कितनों के लिए इंस्पिरेशन बनी थी। तो एक बार के लिए लगभग सबको इग्नोर करना ही पड़ता है, सबको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है और कान बंद करके आगे चढ़ना ही पड़ता है अपने गोल के लिए। श्वेता। सर सेक्रीफाइस करने में इग्नोर करने में सर काफी फर्क है सर। सर मुझे जहाँ तक पता है और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि एक रियल विनर वही होता है जो अपने साथ भी लोगों को लेके चले। मीन्स जो खुद भी एक लीडर वही होता है जो खुद भी बढ़े और साथ में जो उसके जो उसके मेंबर्स है उनको भी साथ में लेके चले। सर मुझे लगता है कि मतलब कि इग्नोर में और सेक्रीफाइस में फर्क है सर। सेक्रीफाइस हम खुद के लिए कर रहे हैं और इग्नोर जो हम कर रहे हैं, अगर हम किसी अच्छी बात को भी सर इग्नोर करते हैं तो वो अच्छी नहीं है ना सर। कि हमें जो ऐसा नहीं है कि हम हर बात को इग्नोर करें, हमें हर थोड़ी बहुत चीजें साथ में लेके चलनी चाहिए, नहीं यहाँ क्योंकि पर सर कभी ना कभी कोई ना कोई सर काम आ जाता है। यहाँ पे भावना का ये कहना था आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब आपने एक ड्रीम लिया था कि आपको माउंट एवरेस्ट जाना है।
आपको लोगों के लिए इंस्पिरेशन रखना है कि एक अपाहिज बंदा भी, अपना एक दिव्यांग इंसान भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। तो उस केस में आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस कॉज के लिए, और आपको बल्कि बोल रहे थे कि आपसे होगा ही नहीं। तो उस केस में इन्होंने बोला, इन्होंने वर्ड इग्नोर बोल दिया, बट इन्होंने कहने का मतलब यही था उस केस में आपको सबको छोड़ना होता है, कान पे हाथ रख के आगे बढ़ जाना, आपको किसी की सुननी ही नहीं है। तो यहाँ पर इग्नोर से मतलब उसका सेक्रीफाइस ही था कि यू हैव टू इग्नोर, यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स असाइड फॉर योर कॉज। ठीक है, उसका कहना मतलब ये था। अब इसको कंटिन्यू करके श्वेता अपनी बात बोल। तो इसको कंटिन्यू करके देखा जाए तो भावना मीन्स सही कह रही है। अगर तुम्हें उस जो अगर तुम डिसेबल हो और तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि तुम्हें वहां तक चढ़ना है, तो फिर तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो सर, उसमें कोई बुराई नहीं है सर। क्योंकि जब हम टॉप पे होंगे सर और वहां से जब हम देखेंगे दुनिया को, तो दुनिया हमें मतलब वो जो नेक्स्ट लेवल की जो खुशी होती है ना कि हाँ कर दिखाया, जो नहीं बोलना था, जो लोग जो बोल रहे थे उनको सबके मुंह पे मतलब ताले बंद कर दिए उनके मुंह के, तो वो जो खुशी होती है ना सर वहां पे जाके, तो वो मतलब सर नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब ये कि ये कह सकते हो ऑब्सेशन एंड करेज, पागलपन और जिगरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कुछ भी करो लाइफ के अंदर। ठीक है, ऑन दैट नोट हम आज इस सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन हो गया, सबके पॉइंट्स जाने, खासकर हमारे यूथ के जो इस समय 12th में हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि सबका यही कहना है कि अगर आपको गोल्स को अचीव करना है तो सम हाउ यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर वे। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। और लास्ट लाइन भावना ने बहुत अच्छी बोली, किसी भी चीज़ को अगर आपको लाइफ में पाना हो, अगर आपको सक्सेस चाहिए हो, तो आपको पागलपन चाहिए, आपको जिगरा चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको ऑब्सेशन चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तभी आप लाइफ में बहुत अच्छे से सक्सेस पा पाओगे। सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, एंड यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस। स्वाति का कहना है आपको एट मोमेंट आपको सेक्रीफाइस लेने के लिए या टफ डिसीजंस लेने के लिए रेडी रहना पड़ता है, और उसके लिए आपको करेज की ज़रूरत होती होगी। तो इसी के साथ हम सेशन को करते हैं एंड। हमारा आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर, और कोशिश करेंगे ऐसे कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जनरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।